हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं लंग मालफॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। तो सबसे पहली जो डिजीज़ हमारे पास आ जाती है वो है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। और हाइपोप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होते हैं। तो इसके साथ आप पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है तो आपको आइडिया हो रहा है कि हमारे पास कोई लंग्स का डिफेक्ट है किसी चीज़ में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रोंकियल ट्री है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो सही से नहीं होती। और उसकी वजह से क्या होता है, आपको देखने में जो उसकी हिस्टोलॉजी है नॉर्मली वो क्या होगी, अब नॉर्मल आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास एसोसिएशन इसकी किसके साथ है, तो वो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के साथ है। और यूजुअली कौन सी साइड इन्वॉल्व करती है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड है। और बायलैटरल रीनल एजेनेसिस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें किडनीज अगर बन ही नहीं रही, अगर दोनों किडनीज आपको नहीं बन रही तो उसको हम बोलेंगे बायलैटरल रीनल एजेनेसिस। और उसकी वजह से हमारे पास आपको, अगर हम बच्चों की या फीटस की बात करें तो उसमें आपको पोर्टर सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास सिर्फ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया को आप देख लेंगे। इसमें हमारे पास है जो अब नॉर्मल फॉर्मेशन होती है ब्रोंकियल ट्री की, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। इसमें क्या होता है हमारे पास, कॉज बाय abnormal budding of the foregut and dilatation of terminal और large bronchi। अगर तो फ़र्ज़ किया नॉर्मली, फ़र्ज़ किया आप ये स्ट्रक्चर ले लें, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर तो फ़र्ज़ किया ब्रोंकियल, जब ये चीज़ हमारे पास ब्रोंकाई बन रहे हैं तो इसमें अगर आपको ज़्यादा हाथ नॉर्मल से ज़्यादा अगर डायलिटेशन देखने को मिलती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो स्पेस एक बड़ी सी खला सी बन जाती है। और इसमें हमारे पास जो चांस हैं वो सिस्ट बनने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो डिस्क, अब ये हमारे पास फीचर्स क्या क्या होंगे इसमें, ये डिस्क्रीट राउंड शार्पली डिफाइंड फ्लूइड फिल डेंसिटीज। इसमें हमारे पास क्या आपको फ्लूइड देखने में मिलेगा। और अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, जनरली अब इस तरह का जो पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ड्रेनेज जो होगी वो पुअरली होगी। इसके अलावा एयरवे कंप्रेस करेगा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे। अब काय कि अगर आप इसको डायलेट कर देते हैं मज़ीद, नॉर्मली अगर ये था तो अब इसको आप बढ़ा देते हैं तो इसका जो हमारे पास डायलिटेशन जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लूइड जमा होना शुरू हो पड़ता है। जब ये फ्लूइड यहाँ पे जमा होगा तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, एक्सरे अगर आप करवाते हैं तो उसके अंदर आपको सिस्ट देखने में मिलेगा। अब सिस्ट जब हमारे पास बना तो जाहिर बात है कि ये जो इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो ब्रोंकाई थे या एल्विलाए वगैरह या जो भी एरिया इसके इर्द गिर्द था, तो उस सारे के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं। जब प्रेशर डालेगा तो उसकी वजह से आपको क्या है, उस चीज़ को आप बोलेंगे एयरवे कंप्रेशन। और इसकी वजह से हमारे पास जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के या बार बार जो इन्फेक्शन होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो है हमारे पास वो हैं क्लब सेल्स। तो क्लब सेल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है। तो नॉन सिलिएटेड है, मतलब इनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। लो कोलमनर या कोवाइडल विद सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, अब इसमें हमारे पास सिक्रीशन पॉसिबल है। लोकेटेड इन ब्रोंक्यूल्स के एरिया में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और इनका काम क्या है कि एक तो टॉक्सिन्स को डिग्रेड करते हैं, किस वजह से, व्या साइटोक्रोम P50। और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रीट कंपोनेंट्स ऑफ सरफेक्टेंट। और ये हमारे पास जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं किसके लिए, हमारे पास क्लब और सिलिएटेड सेल्स। तो अगर कोई फ़र्ज़ किया लंग्स के अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिन आता है तो उसको डिग्रेड कौन करेगा, क्लब सेल्स। किसके थ्रू करेंगे, व्या साइटोक्रोम P450 के थ्रू। और ये खुद क्या सिक्रीट करते हैं, सरफेक्टेंट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, सरफेक्टेंट का काम क्या होता है हमारे पास कि वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करे। इसके अलावा जो हमारे पास ये प्रोजेनिटल सेल्स हैं कि क्लब सेल और सिलिएटेड सेल्स जो हैं ये फॉर्मेशन इसकी कराते हैं। इसके अलावा
एल्वियोलर सेल टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आपको देखने में मिलेंगे और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ क्लब सेल में आपको ये पता होना चाहिए कि टॉक्सिन को डिग्रेड कौन सी चीज़ करती है। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब ये स्क्वेमस सेल हैं 97%, अगर हम टोटल 100 सेल हैं, ठीक है, तो उसमें से जो हमारे पास 97 जो सेल्स होंगे वो टाइप 1 होंगे, और जो हमारे पास 3% सेल्स हैं वो हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है। तो रेशो काफ़ी ज़्यादा है इनकी। अब ये थिन लाइक लाइन द एल्वुलाई, अब ये एल्वुलाई अगर फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एल्वुलाई है तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये हमारे पास जो है गैस एक्सचेंज को ऑप्टिमम कराते हैं या मतलब बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कॉन। अब ये क्या है हमारे पास, कि एक कम्युनिकेशन है बिटवीन एल्वुलाई दैट अलाउ फॉर पासिंग ऑफ एयर, फ्लूइड, फैगोसाइट्स एंड बैक्टीरिया। अब ये छोटे छोटे पोर्स हैं जिनका काम क्या होता है कि हमारे पास ये हवा को, फ्लूइड्स को, फैगोसाइट्स को और बैक्टीरिया जो हैं, अगर निमोनिया की हम बात करें तो उसके अंदर उनकी आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं बिटवीन टू एल्वुलाई, ठीक है। तो ये दो एल्वुलाई, उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराते हैं, तो पोर्स ऑफ कोहन। अब टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है हमारे पास जो है वो क्यूबाइडल शेप है और क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इनके भी फर्दर जो हमारे पास दो जो है हमारे पास काम है। पहला क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज अ स्टेम सेल, और जिसकी वजह से क्या बनाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनाते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स अगर फर्ज या किसी कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उनको दोबारा से कौन बनाता है, तो वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं हमारे पास। और दूसरा काम इनका ये है कि ये हमारे पास जो है सरफेक्टेंट रिलीज कराते हैं। अब सरफेक्टेंट रिलीज कहाँ से कराते हैं, तो वो लैमिलर बॉडीज हैं जो कि सरफेक्टेंट को रिलीज कराती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैपलेस। इसमें क्या कहता है हमारे पास के, तो इसमें हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एल्वुलाई है उनकी टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है कोलैप्स करने की जब हम एक्सपायर करते हैं। जिसकी वजह जी एक्सपायरेशन में क्यों हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। फर्ज क्या ये नॉर्मल एल्वुलाई है, ठीक है। अब क्या हम इंस्पायर करते हैं तो इसका हमारे पास साइज क्या है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्सपायर करते हैं तो हमारे पास जिसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो अगर जब इनका साइज स्मॉल होता है अगर, तो उसकी वजह से जो इनकी कोलैप्स करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैपलेस, ठीक है। ये हम आगे मजीद आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास सरफेक्टेंट क्या चीज़ है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हमारे पास जो है सरफेक्टेंट की रिलीज कराते हैं, ठीक है। अब सरफेक्टेंट का काम क्या है हमारे पास, कि ये हमारे पास एल्वेलर जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज करता है और एल्वुलाई को क्लैप्स होने से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लंग की रिकॉयल है उसको भी डिक्रीज करेगा और कंप्लायंस को हमारे पास जो है वो इंक्रीज करेगा। अब हमारे पास कंप्लायंस क्या चीज़ होती है, तो अगर हम गुब्बारे की एग्जांपल लेते हैं तो गुब्बारे को अगर हम फुला रहे हैं तो उस चीज़ को हम कंप्लायंस बोलेंगे, और अगर उस जब उसको फुलाने के बाद आप छोड़ेंगे तो वो खुद से बंद होने की कोशिश करेगा, तो उसको हम बोल रहे हैं रिकॉयल। तो सरफेक्टेंट का काम है हमारे पास कि वो जो कंप्लायंस है उसको इंक्रीज करता है और रिकॉइल को हमारे पास डिक्रीज करता है। अब जो सरफेक्टेंट है हमारे पास वो मल्टीपल चीज़ों से मिलके बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है डीपीपीसी। अब इसका हमारे पास नाम भी एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, तो वो है डाइपाइल मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। अब इसकी सिंथेसिस जो हमारे पास स्टार्ट होती है वीक 20 से स्टार्ट होती है और मेच्योर लेवल्स कब हो जाते हैं हमारे पास वीक 35 ऑफ जेस्टेशन तक। अच्छा, अब कहता है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड लंग डेवलपमेंट। अगर कोई पेशेंट आपके पास इस तरह का आया है जिसमें हमारे पास जो उसकी लंग डेवलपमेंट जो है वो स्लो है, तो उसको आप क्या देंगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देंगे। उसकी वजह से जो हमारे पास सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस है वो भी बढ़ जाएगी और लंग डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास वो भी ठीक हो जाएगी। अब फार्मूला दिया हुआ है कि कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू 2 क्रॉस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर
कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे पास रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होगा। और अगर कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं तो उसके अंदर आपको माइक्रोफेज देखने में मिलेंगे। अगर लंग्स की हम बात करें तो स्पेसिफिकली जो हमारे पास हैं लंग्स के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं एल्वेलर माइक्रोफेज। अब इनका काम क्या है, ये फैगोसाइटोज करते हैं फॉरेन मटेरियल जो भी आएगा हमारे पास, और साइटोकाइन की रिलीज कराते हैं, और एल्वेलर प्रोटीएजेस जो हैं वो भी रिलीज कराते हैं। अब जो हमारे पास हेमोसिड्रिन लेडन माक्रोफेजेस हैं वो आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो वो है पल्मोनरी एडीमा और एल्वुलर हेमरेजेस में आपको देखने में मिलेंगे। इसके अलावा आपको हार्ट की कंडीशन है, एमआई वगैरह जो है उसमें भी आपको हेमोसिड्रिन लेडन माक्रोफेजेस भी आपको देखने में मिलेंगे। खैर ये हम चीज़ें आगे चल के मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।